स्वागत है आपका आर्यस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट हिंदी की प्रैक्टिस संख्या 1। जी हाँ, प्रैक्टिस संख्या 1, जिसमें हम बात करेंगे सीटेट की परीक्षा 2020। जी हाँ, सीटेट की परीक्षा 2020 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं। तो भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हमारा बोलना हो जाएगा और दूसरा होगा लिखना। हम बोल करके अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त कर सकते हैं और लिख करके भी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी सुनाने से क्या लाभ होगा। अगर हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास है। समास रस और अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष और हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण वीडियोज मेरे चैनल पर 5 से 6 मिनट या 10 मिनट के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल आर्यस डेली क्लासेस में जाइए और वहाँ पर हिंदी व्याकरण के सभी वीडियोज देखिए, जो कि हिंदी में सीटेट की परीक्षा में जो हिंदी आती है उसकी दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण वीडियोज भी हैं। ठीक है, और अलंकार का भी वीडियो नहीं बना है, उसका भी वीडियो जल्द से जल्द बना दिया जाएगा। इससे पहले के जो वीडियोज बने हैं उसको आप देखिए और लाभ उठाइए। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। यह प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। अव्ययी भाव समास है। कौन सा। अव्ययी भाव समास है। जिस समास में पहला पद क्या हो, या तो अव्यय हो या तो उपसर्ग हो। तो इस प्रतिदिन में पहला पद हमारा क्या है, उपसर्ग है, इसलिए अव्ययी भाव समास है। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। कार्य शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, काज होता है। विचार में इक प्रत्यय लगाकर क्या बनेगा, वैचारिक बनेगा। क्या बनेगा, वैचारिक बनेगा। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, हमारी वीडियो में मैंने वीडियो में बताया है कि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व में अर्थात पहले लगते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा, अनुप्रास अलंकार है। क्योंकि यहाँ पर आ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है, साधन है। क्या है, साधन है। अगला प्रश्न है, भाषा भाषा क्या है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, अनुपम से अभिप्राय क्या है। अनुपम का क्या अर्थ होता है, अर्थात जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं, हम अनुपम कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपम कहते हैं। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। तो सांस्कृतिक में कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। क्योंकि प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगते हैं। कहाँ लगते हैं, अंत में लगते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जी हाँ, अगला प्रश्न है हमारा, मन गणित का अर्थ क्या है। मन ही मन हिसाब लगाना। मन ही मन जब हम हिसाब लगाते हैं तो वो क्या, कौन सी गणित होती है, मन गणित होती है। अगला प्रश्न है, शताब्दी में प्रयुक्त समास कौन सा है। शताब्दी में कौन सा समास है, दृगु समास है। कौन सा समास है, दृगु समास है। पहला इसका पद क्या है, संख्यावाची है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वह कौन सा समास होता है, दृगु समास होता है। उपयोगी शब्द का विलोम क्या होगा, अनुपयोगी। क्या होगा, अनुपयोगी होगा। अगला प्रश्न, भाषा का प्रयोग
क्या भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है? कहाँ कहाँ होता है? जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, विभिन्न संदर्भों में होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? तो कैसे बच्चों की भाषा का आकलन किया जा सकता है? प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? साधन हैं। क्या हैं? साधन है। अगला प्रश्न है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या हैं? साधक हैं। क्या हैं? साधक होती हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न हमारा, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना से संभव है? किससे संभव है? जब हम पोर्टफोलियो आकलन करेंगे तो हम बच्चों की क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखेंगे, या क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना ही हमारा क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो आकलन। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आगे भी हमारी प्रैक्टिस निरंतर चलती रहेगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।